थर्ड एप्लीकेशन की अब हम लोग बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन तक मैंने आपको करा दी थी। थर्ड एप्लीकेशन जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। यानी कि आपके पास एक क्या है बेटा, एक चार्ज वायर है जो कि बहुत लॉन्ग चार्ज वायर है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज वायर की वजह से। और किससे? यूजिंग गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा यूजिंग चार्ज वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। हम लोग कहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये वन डायमेंशन है, अगर आप समझ रहे हो तो इट्स लाइक ये आपके पास एक चार्ज वायर है वन डायमेंशनल, और ऐसे, ठीक है, ये चार्ज वायर है यार। थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को प्लीज। हम कहते हैं कि आपने क्या किया, एक बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया, इनफाइनाइट वायर है यार, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसका चार्ज है dq। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है यार या इनवर्ड होती है? एनीवन? सर आउटवर्ड। हाँ जी, है ना। तो आपके पास क्या है, आउटवर्ड होती है, तो आउटवर्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। ओके, और इसी तरह से इस पोर्शन के लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सो इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि आउटवर्ड होगी। और अगर आप दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, एक इधर है एक इधर है, रिजल्टेंट शुड बी लाइक दिस, है ना। इसका मतलब है रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए सिमेट्री से, जो कि बहुत जरूरी है ताकि हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मान के इसे कर पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं यार, इसको आप हटाओ, ध्यान समझना। हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री मान लेते हैं, मतलब लाइक ये जो आपके पास है और भी इनफाइनाइट चार्ज वायर है ये, तो इसके अंदर ये सिमेट्री है ऐसे, लाइक ये आपका एक सिलेंडर बन रहा है। ओके, और इस सिलेंडर के हमें इस पी पॉइंट पे ये गॉस थ्योरम है, सॉरी गॉसियन सरफेस है, और इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यार। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है ना, आउटवर्ड है। ये आर है, ये भी आर है, ये लेंथ है एल। सिंपल है, आ रहा है समझ में बेटा सबको? यहाँ तक बताओ, यस यस सुनो। सर। ठीक है, अब हमें अगर आपको याद हो तो हम लोग एरिया वेक्टर लेते थे यार, एरिया वेक्टर वाज आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि सारा कुछ डायग्राम से ही पता चल जाता है इन डेरिवेशंस में ना। ये देखो ऐसे, दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, एन कैप है बेटा इस तरफ, ये एन कैप है, सब सारी सरफेस के लिए एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा इस तरह से। अब और ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो मुझे कोई बच्चा ये बताओ ध्यान से, इस वाले पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए यार, लेफ्ट साइड के EDS लिए? cos 90। हाँ, ईडीएस कॉस 90, वेरी गुड। तो हम कहते हैं कि क्योंकि आप समझो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है और सरफेस इस एरिया इस डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया 90। अच्छा, इस वाली सरफेस के लिए, इसके लिए क्या होगा बताओ? सेम होगा cos सेम। 90 है ना, cos EDS 90, cos 90। तो जीरो हो जाएगा बेटा, समझो ध्यान से, जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है Q बाय एप्सिलॉन जीरो, अगर याद हो बेटा सबको, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन जीरो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है क्या, वो सिर्फ इस पोर्शन की वजह से है, या फिर अगर आप यहाँ भी ले रहे हो तो इस पोर्शन की वजह से है। तो बेसिकली इधर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इधर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन सिर्फ इधर से है। और वो क्या होगा, ई ए इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन जीरो।
है ना। और अगर आपके पास क्या है, इफ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा, मान लेते हैं, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, और सॉरी यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ई 2 π r l। देखो ये समझना है कैसे, कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों लिखा, ई इंटू 2 π r l कैसे लिखा इसे, फ्लक्स को, एनीबडी, एनीथिंग। सर वो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया हो गया। हाँ क्योंकि देखो ds क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस लिखते हैं ना बेटा, तो ds कितना हो गया, 2 π r l हो गया, क्योंकि मैंने l लेंथ लिया ना, मतलब हाइट हो गई एक तरह से, r रेडियस लिए, ओके। तो e इंटू 2 π r l इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन 0। अब देखो लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू q बाई l, q इज इक्वल्स टू लैम्डा l, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, e इंटू 2 π r l, this is lambda l by epsilon 0, so this cancel, और e आ गया बेटा लैम्डा अपॉन 2 π एप्सिलॉन 0 r, ये फॉर्मूला आ जाता है। यानी कि वन डायमेंशन के लिए e इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r, है ना, ये फॉर्मूला आता है बेटा, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r। देखो जी आराम से देखो, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो बेटा किसी को भी। देखो जी नोट हो जाए तो बताना प्लीज। ओके जी डन। yes sir किसी का रह गया तो बोलो बेटा प्लीज। ओके चलिए दैट्स गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन हमें करनी है बेटा, इसी तरह की डेरिवेशन है, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, इनफाइनाइट शीट है यार, देखो इनफाइनाइट सिर्फ सिमेट्री के लिए लेते हैं, है ना, इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी शीट है कि पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, ऐसे। ये ऐसे बेटा, ये एक शीट है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं देखो ऐसे,
ओके और आपको क्या करना है, इस शीट की वजह से जो आपको ऐसे दिख रही है बेटा वो एक्चुअली ऐसे है। इस शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट से पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। इट्स लाइक कि ये शीट है आपके पास, तो इधर भी निकालनी है और इधर भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, फिर से वैसे ही जैसे अभी किया था, ध्यान से देखना आराम से। इट्स लाइक कि ये आपका सिलेंडर है, ये पॉइंट है बेटा P, ये पॉइंट है लेट से Q, ये R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है, सेंटर है ना ये वाला पॉइंट, ये R डिस्टेंस है। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखो फिर से आउटवर्ड नॉर्मल जो आपका होगा वो इधर होगा ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो प्लीज, आराम समझो। इस वाले एरिया पे, इस वाले पोर्शन पे फ्लक्स क्या हो गया यार, इस वाले पोर्शन पे फ्लक्स क्या हो गया बताओ कोई बच्चा। EDS cos 90। हाँ मतलब जीरो हो गया ना यार, क्योंकि देखो ईडीएस कॉस थीटा होता है, थीटा 90 हो गया। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ पर भी फ्लक्स जीरो हो गया। अब सुनो ध्यान से, इस वाले एंड पे फ्लक्स क्या आया यार, इस वाले एंड पे फ्लक्स क्या आया, ई इंटू ए, नहीं बताओ, इस वाले एंड पे बेटा, और इस वाले एंड पे भी फ्लक्स क्या आया, ई इंटू ए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना आ गया बताओ, ई 2 ए, EA। हाँ जी, प्लस ई ए, दैट इज 2 ई ए। सिंपल हो गया। और हम लोग ये कह रहे हैं, हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो के। तो 2 ई ए बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो के, है ना। और इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखो, अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा तो इसको लिख सकता हूँ क्यू बाय ए। ध्यान से समझना, सिग्मा क्या हो गया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और क्यू हो गया सिग्मा ए, सिंपल, क्यू हो गया सिग्मा ए। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जी, तो आ गया सिग्मा ई बाय एप्सिलॉन जीरो, दैट इज ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। ध्यान से देखो प्लीज, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछेंगे बेटा किसी को भी, कैसे किया। और इस फॉर्मूले में आर कैप भी लिखे। दोबारा बोलो बेटा, आवाज कट गई आपकी ना थोड़ी थोड़ी। इस सर फॉर्मूले में फॉर्मूले में आर कैप भी हम्म, लिखेंगे। नहीं आर कैप अगर डायरेक्शन की बात करेंगे ना तो लिखेंगे, देखिए लेकिन यहाँ पर यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इंडिपेंडेंट है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो यार, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इंडिपेंडेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है यार, ये शो कर रहे हैं हम लोग ना।
ओके जी, क्लियर है? यस, चलिए बेटा आगे। यस हो गया? सर। ठीक है, तो ये आपकी, और इसके बाद इसके अंदर देखो लास्ट बेटा जो एप्लीकेशन है वो है कि अगर हम एक शीट की जगह 2 शीट रख दें, है ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि एक शीट की वजह से है, थोड़ा समझना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है ये भी, ड्यू टू 2 यूनिफॉर्मली शीट ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या मतलब है? देखो एक शीट ये रख दिया आपने, इट्स लाइक एक शीट यहाँ रख दिया आपने यार, ऐसे 2 पैरेलल शीट रखी हुई हैं यार, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा। अब मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 2। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती है, पर मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया, लेट से दोनों पॉजिटिव है, लेट से मान लिया बेटा, नहीं भी हो सकती, जनरल केस लेके चल रहा हूँ, फिर स्पेशल ले लेंगे उसे। अब मुझे बड़े ध्यान से सोच के आप बताना, देखो 3 रीजन बना लिए, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। ओके, ये 3 रीजन हो गए बेटा, R1, R2, R3। अब हम क्या ले लेते हैं, ध्यान सुनते जाना प्लीज। लेट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। ये फर्स्ट शीट है यार, ये है शीट 1, ये है बेटा शीट 2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1, और E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। ओके, अब मुझे बताओ कोई ध्यान से देख करके प्लीज, इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ध्यान से बताना बेटा। ये शीट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। ए, अवे फ्रॉम यानी कि पॉजिटिव चार्ज। यस, दिस इज आउटवर्ड, E1। इसी तरह से इस पॉइंट पे इस शीट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सर इस पे भी ऑप्शन है। ए, है ना बेटा, सोचो ध्यान से, ये भी इधर ही आ रहा है, नहीं E2 इधर है। ओके, इस पॉइंट पे इस शीट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे राइट या लेफ्ट, ऐसे बता दो। सर राइट। राइट। है ना बेटा, E1 इधर होगा, सबको समझ आना चाहिए, और इसी पॉइंट पे E2 किधर होगा, लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट। नो, अगेन राइट बेटा, क्योंकि पॉजिटिव है ना दोनों, राइट। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड नहीं होगा, बताओ। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे E1 की वजह से फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट, बोलो। राइट। राइट, राइट। और इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। यस, राइट, मतलब वैसा राइट नहीं, आपने सही बताया, वो राइट। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखो, जब हम इधर जाएंगे तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन है यार ये। इधर जाएंगे तो हम लेते हैं नेगेटिव। ओके, तो चलिए, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? ई। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? -E1 -E2। ध्यान से देखो, नहीं बताओ, -E1 -E2, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड जा रहे हो आप, देखो, और लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। ओके, नहीं आया समझ बेटा कैसे लिखा? यस सर। यस है सर। ना, आप देखो E1 को लिख सकता हूँ σ1/2ε0, σ2/2ε0, सो -1/2ε0, σ1 + σ2, ऐसे। ओके, ऐसे देखो,
इन रीजन 2 सेकंड रीजन में बताओ क्या होगी अपने आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या लिखूं? सर E1 माइनस E2। यस, E1 माइनस E2। अब देखो E1 हो गया सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन 0, दिस इज सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन 0, so 1 by 2 epsilon 0 can be taken outside sigma 1 minus sigma 2. Okay, in R3 electric field is सर E1 प्लस E2। E1 yes, plus E2. so this is sigma 1 by 2 epsilon 0 sigma 2 by 2 epsilon 0, so 1 by 2 epsilon 0 क्या हो गया बेटा, sigma 1 plus sigma 2. okay, देखो जी क्लियर हुआ क्या सबको? ठीक है, यस नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए इसे नोट करो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे बेटा किसी को भी। कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। सर साइन कन्वेंशन अपनी मर्जी से ली है? साइन कन्वेंशन बेटा अपनी मर्जी से इसलिए ले सकते हैं यहाँ पर ना, क्योंकि जनरली हम जैसे एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो ना, राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव ही होता है। आप उल्टा भी लोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, आप समझो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्शन तो हमने कंसीडर किया है तो इसीलिए इफेक्ट नहीं आएगा उसको कोई, समझे नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए नोट करो इसे। गॉस थ्योरम आपके खत्म हो गए बेटा। सब कोशिश इस वीक करेंगे बेटा आपकी जितनी क्लासेस ले पाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी पिछले वीक कुछ फैमिली मतलब एक आध वीक से मेरे साथ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली की भी, फिर कुछ कॉलेज का भी काम था, पर अब तुम्हारा रेगुलर कुछ क्लासेस में लेता हूँ ताकि सिलेबस आराम से स्मूथली हो जाए आप लोगों का ना। क्योंकि मुझे लगता है अरुण सर वाला पार्ट तो लगभग हो ही गया होगा शायद, तो अभी मैं आपको अभी ना ऐसा करेंगे कि रेगुलर ही आपकी क्लास लेते हैं इस वीक ना, मतलब जितना पॉसिबल हो जाएगा मेरे से। जैसे कल मैं ही लूंगा आपके 11:30 बजे ना क्लास, और कोई एक बच्चा जो पिछला टाइम टेबल आप लोगों ने बेटा सेंड किया था वो सही था क्या? मतलब उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ ना? एक बच्चे ने ग्रुप पे सेंड किया था, आपने शायद देखा भी ना हो, तो कोई एक बच्चा पर्सनली मुझे बेटा एक बार प्लीज अगर टाइम टेबल सेंड कर पाए आपका जो करंट चल रहा है, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम अगर, क्योंकि कभी कभार आजकल हम लोगों को क्या है ना कॉलेज वगैरह जाना पड़ता है कुछ बार, तो मैं थोड़ा सा टाइम आगे पीछे अगर एडजस्ट होगा ना तो वो मैं कर दूंगा ताकि आपकी भी प्रॉब्लम ना हो, कोई मेरे को भी ना हो। बाकी कल कंफर्म है 11:30 बजे मैं ही लूंगा बेटा क्लास, अरुण सर गाली में। डन? यस सर। ठीक है, तो ये आपका गॉस थ्योरम बेटा एप्लीकेशन हो गई। अब हम लोगों को इसके बाद करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि कल सुबह स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, आप लोगों को कराता हूँ कल। ठीक है, ओके। और गूगल क्लासरूम पे अभी भेजूंगा बेटा मैं, एक बार अटेंडेंस अपनी लगा देंगे आज की क्लास में। ओके जी, तो कल फिर मिलते हैं बेटा आप लोगों से सुबह 11:30 बजे आपकी क्लास के टाइम पे। ओके, टिल देन ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।